हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर सेकेंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है नेल्सन रोलीलाला मंडेला। ये इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो उस ऑटोबायोग्राफी से ही इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद से ही लिखता है, स्वयं से लिखता है, तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें लिखा है बिफोर यू रीड, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड यानी कि जो रंग भेद है वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है दैट सेपरेट पीपल। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, जो अलग करती है पीपल लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके जाति के आधार पर। ठीक है, रेस का मतलब उनका जाति। तो जो अपार्थाइड है वो एक पॉलिटिकल प्रक्रिया है जो लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग करती है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो विच ऑफ दीज थ्री कंट्रीज, मतलब नीचे थ्री कंट्रीज का नेम लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या आप बता सकते हो कि इन थ्री कंट्रीज में से सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, किस कंट्री में ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है अपार्थाइड का वो बहुत जल्दी तक, अभी तक रहा है, मतलब रिसेंटली तक रहा है। तो हम लोग इसमें चैप्टर में पढ़ रहे हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। तो आप कह ही सकते हो कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है अपार्थाइड का वो साउथ अफ्रीका में रहा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। हैव यू एवर हेयर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। उन्होंने पूरा जिंदगी अपार्थाइड जो रंग भेद पॉलिसी थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। मंडेला को लगभग 30 साल जेल में बिताने पड़े थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंत में 1994 में साउथ अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए, राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो लगभग 300 सालों तक गोरे लोगों की सत्ता के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में एएनसी बोलते हैं, तो मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, won 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। तो साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनाव में मिस्टर मंडेला की पार्टी ने 400 सीट में से 252 सीटें हासिल की और मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पे इतना ही काम का था, आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करते हैं। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, डाउन यहाँ पे मॉर्निंग के लिए बोला गया है। तो 10th में की सुबह स्पष्ट और उज्जवल थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसिस्ट। प्लीजेंटली मीन्स होता है खुशी से या आनंद से, बिसिस्ट घिरा हुआ था। वाई द डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज का मतलब होता है गणमान्य व्यक्तियों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और विश्व नेताओं से। तो मंडेला है वो बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य व्यक्तियों और विश्व नेताओं से घिरा हुआ था, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो अपना सम्मान प्रस्तुत करने आ रहे थे, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले। इनॉग्रेशन का मतलब यहाँ पे उद्घाटन है। तो मंडेला है वो बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य व्यक्तियों, विश्व नेताओं से घिरा हुआ था जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान प्रस्तुत करने आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। तो उद्घाटन था वो साउथ अफ्रीका की धरती पर विश्व नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था। साउथ अफ्रीका की धरती पर कभी भी इतनी बड़ी संख्या में जो अतिथि या गणमान्य व्यक्ति या विश्व नेता थे वो इकट्ठा नहीं हुए थे। फर्स्ट टाइम था जब इतनी बड़ी संख्या में इंटरनेशनल लीडर्स वहां पे इकट्ठा हुए थे। द सेरेमनीज यानी कि समारोह took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। तो समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाए गए
बलुआ पत्थर के एम्पी थिएटर्स में संपन्न हुए थे। एम्पी सैंडस्टोन का मतलब बलुआ पत्थर होता है और एम्पी थिएटर होता है। एम्पी थिएटर के बारे में यहाँ पे लिखा है, एक बिल्डिंग होती है विदाउट ए रूफ, जिसपे छत नहीं होती, विद मैनी रोज ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप्स, और एक के बाद एक सीढ़ियां ऊपर की तरफ बढ़ती जाती हैं। जैसे कि हम छत पर जाने के लिए स्टेयर का यूज करते हैं तो एक के बाद एक सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं, इसी तरीके से जो एम्पी थिएटर है वो सर्कल यानी कि गोल होता है और उसमें एक के बाद एक सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं। फॉर डिकेट्स यानी कि दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का मतलब प्रधानता है, प्रभुत्वता बोलते हैं। तो यह जगह गोरे लोगों की, दशकों तक यह जगह गोरे लोगों की प्रधानता रही थी या फिर प्रभुत्वता रही थी। यहाँ पर जो एम्पी थिएटर था यहाँ पे गोरे लोगों की दशकों तक प्रभुत्वता रही थी। एंड नाउ, और अब इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशंस, और अब यहाँ पे डिफरेंट कलर के लोग और डिफरेंट नेशंस के लोग आए हुए थे फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना हो रही थी। ऑन दैट डे, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस खूबसूरत बसंत के दिन, आई वॉज अकम्पनीड का मतलब साथ होता है। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वॉज स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क ने स्वॉर्न मतलब शपथ लेना, तो द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देन फिर थाबो मबेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। थाबो मबेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। आई प्लीज, तो मैंने शपथ ली, टू ओबे संविधान को मानने की, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को कायम रखने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ और खुद को समर्पित करने की, टू द वेल बींग्स ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों की सेवा में। तो मंडेला वो बताते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली कि संविधान को कायम रखने की, संविधान की आज्ञा मानने की और अपने राष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए काम करने की, यानी कि भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की। टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठा, एकत्रित होना। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, टुडे आज ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सभी अपनी उपस्थिति में यहाँ, कन्फर का मतलब प्रदान करना होता है, ग्लोरी वैभव, एंड होप उम्मीद, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी कि नई स्वतंत्रता को। तो बता दें कि आज हम यहाँ अपनी उपस्थिति में नई स्वतंत्रता को वैभव और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवों से, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, मानव आपदा, एक असाधारण मानव आपदा के अनुभवों से, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चली थी, मस्ट बी वॉर्न ए सोसाइटी, अवश्य ही एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए, सोसाइटी का मतलब समाज है, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, जिस पर सभी मानवता को गर्व हो। वी, हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, जो कुछ समय पहले तक अपराधी समझे जाते थे। आउटलॉज का मतलब होता है क्रिमिनल, अपराधी समझे जाते थे। यहाँ पे इसका लिखा भी डिटेल में, वी हु वर आउटलॉज बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड पॉलिसी थी, यानी कि रंग भेद कानून था। तो इस वजह से मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, तो बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने राजनीतिक संबंध को खत्म कर लिया था। आगे समझते हैं। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, तो बोलते हैं कि हम जो कुछ समय पहले तक अपराधी समझे जाते थे, आज हमको एक दुर्लभ विशेष अधिकार, रेयर प्रिविलेज का मतलब दुर्लभ विशेष अधिकार होता है, तो आज हमको एक दुर्लभ विशेष अधिकार दिया गया है, प्राप्त हुआ है, टू बी होस्ट यानी कि मेजबानी करने का, टू द नेशंस, राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, ऑन आवर ओन सोइल, अपनी खुद की भूमि पर। तो बताते हैं कि आज हमको एक दुर्लभ विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है दुनिया भर के राष्ट्रों को अपने
धरती पर मेजबानी करने का। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट। हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। कि वे हमारे देश के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की साझा जीत को अपने कब्जे में लेने आए हैं। पोसेशन का मतलब यहाँ पे अधिकार या कब्जा होता है। आगे देखते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी हैव, हमने एट लास्ट, अंत में, अचीव्ड, प्राप्त कर ली, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपनी राजनीतिक मुक्ति। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति। तो बताते हैं कि हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। वी प्लेस्ड आवर सेल्फ, हमने शपथ ली, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटेनिंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो बताते हैं कि हमने शपथ ली पॉवर्टी, गरीबी, डिप्रीवेशन, अभाव, सफरिंग, पीड़ा, जेंडर, लैंगिक एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे भेदभाव को, अपने भेदभाव से अपने लोगों को मुक्त करने की। जो इस तरीके की समस्याएं थी, गरीबी, अभाव, पीड़ा और लैंगिक और दूसरे भेदभाव जो लगातार चले आ रहे थे, तो उन लगातार चली आ रही बुराइयों से अपने देश के लोगों को मुक्त करने की शपथ ली। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, सेल इट बी, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। दैट की दिस ब्यूटीफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि ये सुंदर धरती पर विल अगेन एक्सपीरियंस, ये सुंदर धरती दोबारा से अनुभव करेगी तो ऑपरेशन, उत्पीड़न का, ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर। तो बताते हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि इस खूबसूरत धरती पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर, दोबारा से किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर उत्पीड़न किया जाएगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. The sun shall never set. सूरज कभी नहीं डूबेगा on so glorious, इतनी महान, a human achievement, मानवीय उपलब्धि का। तो इतनी महान मानवीय उपलब्धि का सूरज कभी नहीं डूबेगा। Let freedom reign. स्वतंत्रता का राज हो। God bless अफ्रीका, भगवान अफ्रीका का भला करे या भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। A few moments later, कुछ क्षण बाद, we all lifted our eyes in away as a spectacular array. Spectacular array का मतलब एक शानदार कतार होता है, और साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो बताते हैं कि कुछ क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आंखों को आश्चर्य से ऊपर उठाया, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स और सैन्य वाहक एक शानदार कतार में रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर सटीक तरीके से दहाड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। यह मिलिट्री फोर्स, जो सैन्य बल था, सैन्य बल का केवल सैन्य बल की सटीकता का प्रदर्शन नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बल्कि मिलिट्री का लोकतंत्र के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था। टू ए न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र और स्पष्ट, फेयरली यानी निष्पक्ष तरीके से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, सेना और पुलिस फोर्स के उच्च जनरल, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई, जिनके सीने दिनों के साथ साथ रिबन्स और मेडल्स से भरे हुए थे। सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की, ईमानदारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस तत्व से अनभिज्ञ नहीं था। अनमाइंडफुल यानी कि अनभिज्ञ होना। तो बोलते कि मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था, दैट की नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले तक, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार करते थे।
फाइनली अंत में एक सेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो बताते हैं कि अंत में एक इम्फाला जेट के सेवरॉन ने साउथ अफ्रीकन फ्लैग के रंग को साउथ अफ्रीकन फ्लैग के रंग ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्डन कलर के रंग को छोड़ा। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। वह दिन मेरे लिए दो राष्ट्रीय गानों का बजना प्रतीक था। सिम्बोलाइज्ड का मतलब प्रतीक होता है। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और गोरे लोगों का गाना निकोसी सिक्लेली आई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, और ब्लैक लोगों ने राष्ट्रीय गान गाया डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो राष्ट्र का पुराना राष्ट्रीय गान था। ऑल्दो यद्यपि दैट डे, उस दिन नाइदर यानी कि दोनों ही ग्रुप नहीं जानते थे न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यानी कि जो राष्ट्रीय गान के वर्ड्स को नहीं जानते थे। वंस डिस्पीस्ड, क्योंकि वो कभी घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वो जल्दी ही शब्दों को दिल से सीख जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावना से, सेंस यानी कि भावना से, ओवरवेल्म का मतलब होता है अभिभूत, तो मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉयर बार, भयानक एंग्लो वॉयर बार के कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ समय पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने पेस्ट अप देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को भुला दिया, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और उन्होंने एक संरचना बनाई, उन्होंने एक नियम बनाया, कानून बनाया, ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी खुद की धरती के काले लोगों के खिलाफ एक वर्चस्व का नियम बनाया है। इनकी डोमिनेशन का उन्होंने एक पॉलिसी बनाई अपने खुद के देश के काले स्किन के लोगों के खिलाफ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, दो जो संरचना उन्होंने बनाई, फॉर्म द बेसिस ऑफ द हार्शेस्ट, वो सख्त से सख्त थी, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अमानवीय थी, सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, मतलब तो वह अब तक के जो संरचना उन्होंने बनाई वह अब तक के सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनी। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरे एज ए मैन, और एक आदमी के तौर पर मेरे खुद के 8वें दशक में, दैट सिस्टम, वह प्रक्रिया, हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए बदल दी गई, एंड रिप्लेस्ड बाई वन, और उसकी जगह पर एक ऐसा कानून लाया गया, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल पीपल, जो सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को मान्यता देता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना उनकी स्किन के कलर के। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people. अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय, सेक्रीफाइस बलिदान के लिए बोलते हैं। तो मंडेला है वो बताते हैं कि यह दिन मेरे देश के हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान की वजह से आया था। पीपल, लोग, हु सफरिंग एंड करेज, जिनका पीड़ा और साहस कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, तो लोग जिनके पीड़ा और साहस को ना ही कभी आंका जा सकता है और ना ही उसको चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि मैंने दूसरे कई दिनों महसूस किया था। आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का युग मात्र था। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वह लंबी और महान लाइन, एंडेड, खत्म हुई, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, अब मेरे साथ दोबारा शुरू हुई। आई वॉज पेंट, मुझे दुख था, दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो देख नहीं पाए, वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट, की उनका बलिदान क्या लाया है।
तो इस वीडियो में हम इतना ही चैप्टर कवर करेंगे, मतलब इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो पूरे चैप्टर की अगर वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके अगले पार्ट की जो वीडियो है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी चैनल पे, आप लोग देख पाएंगे। तो और अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अगले पार्ट की वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स।